सिब्बल कहते हैं कि 9 लाख एकड़ अगर वक्फ के पास है तो हिंदू बोर्ड के पास भी 10 लाख एकड़ की जमीन पड़ी हुई है। उसके ऊपर आप क्यों नहीं कानून लेकर के आते हैं? सिर्फ मुसलमानों के ही ऊपर आप क्यों इस तरीके की कानून लेकर के? कपिल सिब्बल तो वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उन सब का रख रखाव सरकार के पास है। उन सब की संपत्ति, उनकी आय सब सरकार को जाती है और उसका जो है, उससे जो है देश के बहुत काम होते हैं। उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं है ना, उस बोर्ड के अंदर, चाहे तिरुपति हो या फिर कोई भी बड़ा मंदिर जो उनका बोर्ड है, उसके अंदर कोई भी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ पर आप गैर मुस्लिम को ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे जब 65 साल इन्होंने राज किया, तो ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस अगर मुसलमानों की हितैषी थी तो कांग्रेस ने जिस तरह सिखों की तमाम प्रॉपर्टियां, तमाम गुरुद्वारे उनको प्रबंधक कमेटी को दे दिया, हमारे इन तमाम प्रॉपर्टियों को के लिए एक प्रबंधक कमेटी क्यों नहीं बनाई ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमान के पास होती आज? आप मुझे ये बताइए, सरकार क्या मुसलमान थी कांग्रेस? उसमें भी सारे हिंदू थे। और वक्फ बोर्ड के जितना भी स्टाफ है रेवेन्यू में, एसडीएम से लेकर रेवेन्यू अफसरान तक और चीफ सेक्रेटरी तक, वो क्या हिंदू हैं? वो सॉरी क्या मुसलमान हैं? वो भी सारे के सारे हिंदू हैं। रेवेन्यू से जहां से फंड पास होता है वक्फ बोर्ड के लिए, वहां क्या मुसलमान बैठे हैं? सारे हिंदू हैं। जब सरकार के पास हमारी संपत्ति पहले भी थी और आज भी सरकार उसको अपने पास रखना चाह रही है, तो आप उस वक्त तो रोए नहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि वो आपको भी खाने दे रही थी, खुद भी खा रही थी। जब आपके खाने का नंबर खत्म हो गया और आपने जो खाया है उसको निकालने का नंबर आया, तो आज आपको पता चला कि सरकार के पास है, सरकार नाजायज कब्जा कर रही है। तो ये सारा जो दिखावे का आडंबर रचा जा रहा है, मैं समझता हूँ मुसलमानों को ये चीज समझनी चाहिए। फिर ये सवाल होता है ना कि आम मुसलमानों की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले के कानून से क्या फर्क पड़ा, आने वाले कानून से क्या फर्क पड़ा? उनकी जिंदगी तो वैसी। मुसलमान की जिंदगी में न पहले कानून से कोई फर्क था, न इस कानून से कोई फर्क है, क्योंकि ना तो कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ दिया। अगर कांग्रेस मुसलमानों को कुछ देती तो सच्चर कमेटी में ये नहीं कहा जाता कि दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है मुसलमान। कांग्रेस ने हमें हमेशा एजुकेशन से दूर रखा, सही रास्तों से दूर रखा, सही कामों से दूर रखा, नौकरियों से दूर रखा, हमें रोजगार से दूर रखा, हमें गलत तरीके पर डाला कांग्रेस ने। आप देखिए, जब तक कांग्रेस और समाजवादी की सरकारें रहीं, मुसलमान बच्चे क्या करते थे? गाड़ियों में जेब काटते थे या रास्ता लूटते थे, या फिर उससे थोड़ा सा तरक्की करके वो रॉबरी करने लगे।